आरबीआई के हवाले से एक सुखद खबर आ रही है कि आरबीआई ने अपनी रेपो रेट्स की दर घटा दी है और इस पर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इससे लोन सस्ते होंगे और रियल एस्टेट को भी बूस्ट मिलेगा। तो आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं फाइनेंशियल मुद्दों की गहनता से जानकारी रखने वाले गौरव सिंधु जी। गौरव जी नमस्कार। नमस्कार मैम। हरिभूमि मैम टीवी आप पर आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपके सभी दर्शकों को मेरा सत सत नमन। जी मैम बताएं। सर आज हम ये बात करेंगे कि आरबीआई ने अपनी रेपो रेट्स घटा दिए हैं। तो आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये समझाइए कि रेपो रेट होता क्या है? मैम इसे एक आसान भाषा में इस तरीके से समझे, जिस ब्याज दर पर आरबीआई अन्य बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। जी जब हम ये कह रहे हैं कि रेपो रेट घट गया है, इसका अर्थ ये है कोई भी बैंक जब आरबीआई से पैसा लेगा लोन पर, उसे उस पर कम ब्याज देना होगा। अक्सर बैंक ये जब जब भी रेपो रेट कम कर दिया जाता है, बैंक्स कोशिश करते हैं अपने जो कस्टमर्स हैं उनको भी कम ब्याज देना हो, तो ये आगे ट्रांसफर कर देते हैं। तो सर ये रेपो रेट्स घटाने का कारण क्या है? देखिए मैम, अगर इस चीज को समझना है तो हमें अभी जो हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था चल रही है उसे समझना होगा। जी देखिए, जी सर। सरकार को और सरकार की एजेंसीज को ये समझ में आ रहा है कि एक आम इंसान के पास खर्च करने के लिए जो पैसा है, जो उसकी इनकम है, वो घट गई है और इसी के कारण उसका एक्सपेंस भी घट गया है। जी एक्सपेंस में हम सब कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे उसने कम तेल खरीदना शुरू कर दिया है, धीरे धीरे अपने खर्चों में कटौती करने लगा है क्योंकि उसके हाथ में पैसा नहीं है। और इसका जी असर रियल एस्टेट पे भी, लोगों की जो इन्वेस्टमेंट्स है उस पर भी दिखाई दे रहा है। तो जी सरकार का जो ये कदम है वो इसीलिए है कि लोगों के हाथों में कुछ पैसा बचे और वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाए ताकि वो घर खरीद सके। अब सीधे जी इसका एग्जांपल ये लगाए कि अभी सरकार ने रिसेंटली 12 लाख तक की इनकम पर नो टैक्स कर दिया। जी तो ये भी एक प्रयास था ताकि लोगों के हाथों में पैसा बचे। तो अब लोगों के पास 70-80 हजार रुपए, 1 लाख रुपए ज्यादा बचेंगे तो वो उसको अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकेंगे अपने खर्चे में। सो ये जी इसी तरीके का एक प्रयास है कि रेपो रेट में जो घटौती हुई है वो जी 0.25% की है। तो जो अब सिंपल सा आप एग्जांपल लेकर चले कि आप 30 लाख का लोन लिया जिसे आप जी 20 साल के दौरान पे करने वाले थे। आप पर 9% का ब्याज लगाया गया था, अब वो घटकर 8.75% हो गया है। जी इससे आपका जो टोटल लोन पेमेंट है उसमें से 1 लाख रुपए करीबन करीबन घट जाएगा। सो अगर कहा जाए तो डायरेक्टली बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा या बहुत ज्यादा असर होगा, ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है। मगर हाँ, लोगों की सोच बदली जा सकती है। उनको, जैसे लोगों को लग रहा है कि ईएमआई बहुत महंगी है, तो थोड़ा उनको ये लगेगा कि ईएमआई सस्ती हो गई है, कुछ छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं बैंक से लोन उठाकर। सो ये एक इस तरीके का प्रयास है। बट बहुत ज्यादा बड़ा कोई फायदा मिलेगा या डायरेक्ट बूस्ट मिलेगा, हाँ रियल एस्टेट को फायदा हो सकता है क्योंकि कंबाइंड तौर पे अगर ऑल ओवर इंडिया इकोनॉमिक, अगर रियल एस्टेट इकोनॉमी पे बात करें तो एक अच्छा असर दिख सकता है। बट एक इंडिविजुअल की जेब पे कुछ ऐसा असर होगा, थोड़ा मुश्किल लगता है। जी गौरव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि आरबीआई का ये कदम आमजन के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन ये कितना फायदेमंद होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा।